घर में खुशियां नहीं टिकती हैं, हर समय टेंशन बनी रहती है, तो अवश्य करें ये 17 काम। अपने घर से महाभारत युद्ध। जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि आपके घर में खुशियां नहीं टिकती हैं और हर समय टेंशन ही बनी रहती है, तो प्रतिदिन अवश्य करें ये 17 काम। खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। जी हाँ दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में विकास, सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। इसके लिए वो हर संभव प्रयास भी करता है, परंतु कभी-कभी सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसका एक कारण आपके अपने घर का वास्तु दोष भी हो सकता है? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली और समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहे, तो आप वास्तुशास्त्र के कुछ आसान लेकिन बहुत ही असरदार नियमों को अपने जीवन में अवश्य ही अपनाएं। आपके घर में सही दिशा में रखा हुआ सामान आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकता है और बिगड़े हुए कामों को भी बना सकता है। घर में सुख, शांति और बरकत लाने के लिए कौन-कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए और किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर और जीवन में खुशियां ही खुशियां ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन जरूरी वास्तु टिप्स के उपाय के बारे में, जो आपके घर में खुशहाली और समृद्धि का दरवाजा खोल सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नंबर 1, सबसे पहले तो ये अवश्य नियम बना ले कि हर बृहस्पतिवार के दिन घर में पीला फल खाना शुरू कर दे और पीले वस्त्र भी पहनना शुरू कर दे। इसके साथ ही इस दिन पूरी तरह से हरी वस्तु से दूरी बना ले। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियां आती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई करनी चाहिए और उसे यथासंभव सजाना भी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए आपके घर परिवार पर बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि का आगमन भी होता है। इस उपाय को करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से एक छोटी सी रंगोली अवश्य बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन निश्चित ही होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं, तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या फिर कुमकुम से स्वास्तिक अवश्य ही बनाएं अथवा शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी हमेशा के लिए दूर रहेगी। नंबर 4, रोज 5 जीवों को भोजन कराएं। ऐसी मान्यता है कि जब भी खाना खाने बैठे, उससे पहले 5 जीवों को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और सुख, समृद्धि लगातार बढ़ती ही रहेगी। इसके लिए पहली रोटी गाय के लिए निकालें, 1 रोटी कुत्ते को दें, मछलियों को आटा खिलाएं,
पक्षियों के लिए दाना डालें, चींटियों को आटा और चीनी खिलाएं। अगर आप यह रोज नहीं कर सकते हैं तो जब भी मौका मिले कम से कम इनमें से किसी एक को भोजन अवश्य कराएं। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी और चमेली का पौधा लगाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह न सिर्फ धन और सुख शांति लाता है, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। इसके साथ ही सुबह उठते ही इन पौधों के दर्शन अवश्य करें। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए तुलसी माता के पौधे की प्रतिदिन पूजा अवश्य ही करें और शाम के समय तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर के मेन गेट पर तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटकाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहती है। नंबर 6, सुबह उठकर घर के दरवाजे पर गंगा जल या फिर शुद्ध जल अवश्य छिड़कें। अगर घर की मालकिन रोज सुबह मुख्य द्वार पर 1 लोटा पानी छिड़कती है तो इससे मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश का रास्ता निश्चित ही खुलता है और बरकत भी बनी रहती है। हर अमावस्या को घर की साफ सफाई अवश्य करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर अमावस्या के दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करें और फालतू सामान इस दिन अवश्य ही बाहर निकालें। इसके साथ ही कच्ची लस्सी का छींटा देकर घर को शुद्ध करें। धूप बत्ती जलाएं, जिससे घर में पॉजिटिविटी एनर्जी बनी रहती है। नंबर 7, सुबह शाम दीपक जलाएं। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां हमेशा के लिए बनी रहें तो सुबह और शाम दोनों समय अपने घर के मंदिर में पूजा अवश्य करें और शाम के समय प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। घर के मंदिर में नियमित पूजा अर्चना करें। घर के मंदिर में नियम पूर्वक प्रतिदिन सुबह दीपक जलाने से सुबह शाम दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास निश्चित ही होता रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 8, अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को अवश्य लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने अपने बेडरूम में डूबता हुआ जहाज, महाभारत युद्ध, हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगा रखी है तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इन्हें तुरंत ही हटा देना चाहिए। नंबर 9, झाड़ू ना लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद भूलकर भी घर में झाड़ू पोछा ना लगाएं। ऐसी मान्यता है कि ये समय घर में माता लक्ष्मी के आने का समय होता है, इसलिए इस समय इन कार्यों को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं, जिससे आपको धन की कमी के साथ साथ अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, कपूर अवश्य जलाएं। वैसे तो कपूर हमेशा पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले कपूर को घी में डुबोकर अवश्य जलाएं व इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही
नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से बाहर निकल जाती है। नमक निगेटिविटी को दूर करने में बहुत ही कारगर होता है, इसलिए नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें, परंतु ध्यान रहे कि कोई बाहरी व्यक्ति उसे देख ना पाए। आप आप अपने घर में ऐसी जगह पर इस पोटली को रखें जिससे कि घर से निगेटिविटी दूर होती रहती है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र में बिना जरूरत पानी का टपकना धन हानि की तरफ इशारा करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकी से पानी का टपकना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी बेवजह टपकता रहता है, ऐसे घरों में सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए इस दोष को तुरंत ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपदा का कारक माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से भी जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि किचन में कोई भी जूठा भोजन न रखे, जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाएं और उनका क्रोध आप पर बरसे। नंबर 13, दान धर्म का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा महत्व होता है, जिससे हमें भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे पितर भी हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भाव से दान धर्म अवश्य करते रहना चाहिए। दान में अन्न का दान भी महादान माना जाता है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार भूखे को भोजन अथवा जरूरतमंद गरीब लोगों को अनाज का दान निश्चित ही करते रहना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मण को भी समय समय पर दान दक्षिणा देने से शुभ फलों की प्राप्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके अदृश्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। इस दान का पुण्य फल आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है, जिससे कि आपके जीवन से सारी परेशानियों का नाश निश्चित ही हो जाता है। नंबर 14, घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवा लें या फिर बदल लें। खराब पड़ी मशीन या उपकरण कबाड़ के रूप में घर में रखने से उपकरणों से घर में निगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में मानसिक तनाव, बीमारियां और कलेश भी बढ़ता है। घर के उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा अवश्य रखें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 15, सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि अपनी हथेलियों से ही हम अपने सभी कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास भी होता है। इसलिए सुबह अपने हथेलियों के दर्शन अवश्य करें। नंबर 16, सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको उस पक्षी के दर्शन भी हो जाए तो
यह सोने पर सुहागा माना जाता है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में खुद आने वाली हैं। आज आपका दिन अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 17, सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में माँ का आशीर्वाद सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक आशीर्वाद माना गया है। इसलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर से अपने काम के लिए निकलते हैं, तो आपका हर काम अवश्य ही सफल होगा। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही यदि आपको मंदिर की घंटी सुनाई देती है, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपका दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आज आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है और अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत भी होने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।